हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड की आपकी वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलता रहे। फ्रेंड, साथ में इस रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें इस वैकेंसी को। तो फ्रेंड, बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में, चलते हैं। जो कि हमारा नोटिफिकेशन है, आप दे सकते हैं आपकी जो तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। ठीक है, हेड ऑफिस दे सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे जो वैकेंसी है 16/11 से 2020 से 12 बजे से 5/12 तक आप आवेदन कर सकते हैं वैकेंट पोस्ट के लिए, जो कि सीनियर फैक्ट्री असिस्टेंट एग्जीटिंग इन तमिलनाडु कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन आपको प्रिस्क्राइब में देखने को मिल जाएगा। सीनियर फैक्ट्री असिस्टेंट डेयरी मस्ट भी आपका प्रोसेस होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड विद ITI, क्राफ्टमैन फूड प्रोडक्शन विद NTC फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या आप दे सकते हैं मस्ट बी प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड विद डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग या आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। सीनियर फैक्ट्री आपका असिस्टेंट लैब में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मस्ट हैव आपका होना चाहिए, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए स्टैंडर्ड विद सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। मस्ट आपका होना चाहिए मिनिमम आपका 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड विद ITI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर विद NTC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के कॉलेज से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं मिनिमम को, यहाँ पे आपको याद दे रखा है आपका आपका हाई स्कूल विद डिप्लोमा होना चाहिए होम साइंस में, क्वालिफिकेशन कंट्रोल मेडिसिनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। सीनियर फैक्ट्री आपका असिस्टेंट के एनिमल हस्बेंड्री में दे सकते हैं, यहाँ पे आपका नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए विद सर्टिफिकेट कोर्स एनिमल वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ट्रेनिंग, लाइव स्टॉक वेटनरी साइंस एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट वेटनरी लैब टेक्नीशियन फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अब फ्रेंड बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जो सीनियर फैक्ट्री असिस्टेंट की है, एडमिनिस्टर की। आपका देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड, या आप दे सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड विद आपको सर्टिफाइड कोर्स इन टैली फ्रंट ऑफिस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड IR रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या मस्ट आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th के साथ साथ आपका ITI इंस्टीट्यूट हाउसकीपिंग कोऑपरेटिव हाउसकीपिंग विद NTC फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, मस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड या उसके साथ आपका डिप्लोमा हाउसकीपिंग मैनेजमेंट लेबर लॉ मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग वेब डिजाइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, आपको इसमें नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छी खासी, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन एंड टाइपिंग की। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। आपका सीनियर फैक्ट्री असिस्टेंट मार्केटिंग में आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है आपका 10वीं क्लास विद सर्टिफाइड कोर्स इन बेकरी एंड कॉन्फ्रेंसरी या फूड एंड बेवरेज सर्विस में, या गवर्नमेंट आपका फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। या आप देख सकते हैं मस्ट आपका होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद ITI इन क्राफ्टमैन फूड प्रोडक्शन विद NTC फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। या आप दे सकते हैं आपका मिनिमम आपका होना चाहिए क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड विद डिप्लोमा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होटल मैनेजमेंट होटल एंड केटरिंग साइंस आपका हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड फूड प्रोडक्शन मास कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सेल एंड मार्केटिंग 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक विजुअल डिजाइन कम्युनिकेशन डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, मस्ट होना चाहिए बेसिक नॉलेज आपकी कंप्यूटर में। सीनियर आपका फैक्ट्री असिस्टेंट इंजीनियर में दे सकते हैं, आपका होना चाहिए 10वीं स्टैंडर्ड, आपका दे सकते हैं बॉयलर अटेंडर सर्टिफाइड ग्रेड 2 या 3 इश्यूड बाय डायरेक्टर ऑफ बॉयलर चेन्नई
या आप देख सकते हैं आपका क्वालिफिकेशन 10वीं स्टैंडर्ड विद एंड और ITI होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक आपका मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, वायरमैन, वेल्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पंप ऑपरेटर एंड कम मैकेनिक कम व्हीकल। तो यहाँ पे आपको तरह तरह के दे रखे, तो उसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट। ठीक है, मस्ट भी प्रोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, आपका मेकाट्रॉनिक, सोलर, टूल, सिविल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, मैकेनिकल इंजीनियर, डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन तमिल में दे सकते हैं, आपकी होनी चाहिए। एवरी कैंडिडेट डेट नोटिफिकेशन पोस्ट शुड भी आपका एक्वायर्ड नॉलेज होनी चाहिए तमिल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं यहाँ पे आपको, आपका इफ ही आपका SSLC पब्लिक एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन तमिल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, या यहाँ पे देखते हैं यू शुड पास द तमिल प्रोविंसी टेस्ट कंडक्ट बाय द तमिल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंट्री इनटू सर्विस। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके इसको टेस्ट को पास कर लीजिए 3 साल के अंदर। सीनियर फैकल्टी असिस्टेंट डेयरिंग 170 वैकेंसी है, सीनियर फैकल्टी लैब की 20, सीनियर फैकल्टी असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री की आपकी 70, सीनियर फैकल्टी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर की 70। यहाँ पे इस तरीके से आपको वैकेंसी मिल जाएगी। 460 है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं फेडरेशन जुडिशरी चेन्नई, आपको यहाँ पे देखने को आया 15,000 से लेकर 50,000 तक आपकी सैलरी रेल लेवल 1 की है। ठीक है, कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पूरी लिस्ट दे रखी है, वो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपका लिस्ट है, वो यहाँ पे आप देखते हैं। आप प्रायोरिटी ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको आ रहा है। एज ये दे सकते हैं 1/7/2020 से आप दे सकते हैं, मिनिमम 18 है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आ रही है, आपकी मिनिमम एज लिमिट एक मैक्सिमम एज लिमिट SC है की 35, SC की 35, आपकी ST की 35, OBC की 32, BC 32, OC यहाँ पे 30 आ रही है। ठीक है, एज रिलेक्शन जो भी आपको फिजिकल डिसेबल वालों को यहाँ पे आपको 10 साल का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से आवेदन करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। फी और पे की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो कि 100 रुपये है। यहाँ पे दो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि SC ST और CSC वालों के लिए दे रखी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द मार्क ऑब्टेन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रिटन टेस्ट, जो कि 85 का होगा, ओरल इंटरव्यू 15 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि वेरेवर इन कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन टाइपिंग स्पेशल स्किल टेस्ट कंडक्ट बाई टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके जो कि रहेंगे 5 नंबर के। ठीक है, तो गिवन आउट ऑफ 15 मार्क ओरल इंटरव्यू होंगे, यहाँ पे दे सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लेस देन 40% सेल नॉट बी कंसिडर, आपके 40% से कम है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको गाइडलाइन दीजिए, अदर कंडीशन दे रखी है वो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैंने बता दिया आपको जो क्राइटेरिया यहाँ पे किस तरीके से आपका जो रहेगा। यहाँ पे आपको दे सकते हैं एड्रेस आ रहा है, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, उस पर आपको वर्किंग पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जब आपकी जो जानकारी आ रही है सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपकी लिस्ट दे रखी है वो दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का, यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके यहाँ पे दे रखा है, एविडेंस एजुकेशनल टेक्निकल के यहाँ पे आपको जो जो डिग्री है वो उनके यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे हम जान लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल है, कम्युनिकेशन डिटेल है, एजुकेशन डिटेल है और कंफर्मेशन के लिए आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इनमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस पोस्ट के लिए देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको रिटिन लोकल रिटिन टेस्ट के लिए जहाँ पे आप जो भी सेंटर आप चुनना चाहते हो वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, मैं मदुरई चुन लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ पे आपको इनिशियल, आपको यहाँ पे नाम, ठीक है, फर्स्ट नेम, फादर नेम सॉरी, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल जैसे आपका नाम से जो रिलेटिव है, ठीक है, मिस्टर है, जो भी इस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। ठीक, यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ बताना है जहाँ पे आपका जन्म हुआ, आप शादीशुदा हैं या नहीं उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। आपको जेंडर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी आपको बताइएगा, जो एक्टिव है जो आपके यूज़ कर रहे हैं उसी को बताइएगा, वैलिड होना चाहिए। अल्टरनेट नंबर है वो बता सकते हैं, नेशनलिटी आप बता सकते हैं, आधार कार्ड नंबर बताना है, करंट डिस्ट्रिक्ट, मदर टंग, नेटिव स्टेट,
तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखिए कम्युनिटी की जानकारी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताइए, SC ST OBC जो भी है यहाँ पे आपको बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने जो भी सेलेक्ट करेंगे सब कास्ट, ठीक है, रिलीजन यहाँ पे आपको बताना हो जो भी रिलीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको जैसे SC ST है तो उसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़कर यहाँ पे आपको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू अथॉरिटी, इस तरीके से यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आर यू रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, यस या नो कर सकते हैं। यस करने पर देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा आपको, देख सकते हैं। प्रायोरिटी के बारे में आप यहाँ पे आपको जानकारी आ रही है, तो अगर प्रायोरिटी आप कर सकते हैं, आपका डिस्प्यूटिव वीडियो जो भी है इनमें से आप दे सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर, इसका प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज यहाँ पे आपको बताना है तमिल है, रीड अगर कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज नॉन अदर, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको उसको जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये जानकारी देने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन डिटेल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट एंड कम्युनिकेशन एड्रेस आर सेम होना अगर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। पहले आप अपना एड्रेस डाल लीजिए, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपका परमानेंट एड्रेस है और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो तब वो दोनों एक ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करें, जब करें जब ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बन लें, ठीक है। यहाँ पे आपका डोर नंबर है वो बता सकते हैं। यहाँ पे स्टेट, आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी आ रही है। इस तरीके से आपको करना है। स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जिस स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से आपको यहाँ पे तालुक आ रहा है, वो तालुक यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दोनों एक ही है, इसके बाद आप क्लिक करें, यहाँ पे ये पूरा डिटेल कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पूरी डिटेल दे देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं एजुकेशन डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आपके SSLC के एजुकेशन डिटेल, ईयर ऑफ पासिंग बतानी है। यहाँ पे आपके ग्रेड बताने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स, मार्क्स सिक्योर्ड, परसेंटेज, इस तरीके से यहाँ पे आप जानकारी देनी पड़ेगी। अगर उसके बाद आपने 12th किया है तो वो, ITI किया है तो, या डिप्लोमा किया है तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको बता सकते हैं प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है यदि उसकी यहाँ पे आपको डिटेल है वो नीचे आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जैसे कैंडिडेट के सिग्नेचर, और यहाँ पे कैंडिडेट के रिसेंट फोटो आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिग्नेचर 50 KB और फोटो 100 KB का होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे आप क्लिक कर देना है, डिक्लेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है, नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आप उसका कंफर्मेशन पे आपकी पूरी प्रीव्यू देखने के बाद उसका फीस पेमेंट होगा, वो यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ITI या 12th के जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल आपकी आती जाएगी, यहाँ पे आप उसको फील्ड को सिंपली फिलअप करना होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा और इस पर आपको यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद, ठीक है। एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप कंफर्मेशन पे आप कर सकते हैं, ठीक है, करिएगा। फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, ऐसी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ फ्रेंड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।